बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। CS 614 डाटा वेयर हाउस, इसकी असाइनमेंट 20 नंबर की है। 3 नवंबर को जमा करवानी है, 4 को भी करवा सकते हैं, लेकिन इसमें एक लोचा है, वो ये है कि आपने इसे इन लाइन सबमिट करना है। लेकिन इसका भी एक हल है, वो ये है कि आप VU टूल किट यूज़ कर लें। मेरे चैनल पे वीडियो है, 4-5 वीडियो पहले मैंने अपलोड की है। VU टूल किट एक्सटेंशन है, वो क्रोम में इंस्टॉल करें और कॉपी पेस्ट आपका ओपन हो जाएगा। इज़ वेरी गुड एक्सटेंशन, बहुत अच्छी है, मैंने यूज़ की है, तो उसको यूज़ कर लें। अब इसमें जो आपने काम करना था कि एक स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक टेबल दिया हुआ है आपको। उस टेबल के अंदर स्टूडेंट ID, नेम, कैंपस, लोकेशन, डिग्री प्रोग्राम, कोर्स कोड, कोर्स टाइटल, इंस्ट्रक्टर मार्क्स, सब कुछ, इंस्ट्रक्टर, कोर्स, कैंपस, एक ही डिफरेंट तरह का डाटा एक ही टेबल में रख दिया है। तो इस तरह अगर मैं स्टूडेंट का डाटा लिखूं तो कैंपस मुझे पता नहीं है, अगर कैंपस का डाटा लिखना है तो स्टूडेंट अभी इनरोल नहीं हुआ। तो ये टेबल बहुत ही डेंजरस है, ये अननॉर्मलाइज्ड टेबल है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को कहते हैं एनॉमलीज। तो हमें उन्होंने कहा है कि इसमें डाटा इंसर्ट करने की एनॉमली, डिलीट की और अपडेट की बताएं, तो उसके साथ एग्जांपल भी दें। तो इंसर्ट एनॉमली क्या होती है? यू कांट ऐड सम डाटा अनलेस अदर अनरिलेटेड डाटा एग्जिस्ट। तो अगर मैंने कोर्स कोड लिखना है बट स्टूडेंट अभी कोई इनरोल ही नहीं हुआ, तो मैं तब तक डाटा नहीं लिख सकता जब तक एक स्टूडेंट ना आए और वो कोर्स पढ़ने ना बैठ जाए। हालांकि कोर्सेज पहले इंटर होने चाहिए, स्टूडेंट बाद में आते रहें, वो आके कोर्स सेलेक्ट कर लें। तो इसमें ऐसा, इस टेबल में ऐसा नहीं है। तो अगर मैं कोर्स लिखूंगा तो स्टूडेंट वाली जगह खाली रहेगी, स्टूडेंट वाली लिखूं तो कोर्स नहीं होगा। तो यहाँ पे इंसर्ट का डाटा है, तो इस तरह आपने इसको रिफाइन करके एक एग्जांपल लिखनी है और बताना है कि इस टेबल में इंसर्शन एनॉमली यानी एरर है, और उस एरर को ठीक करना कैसे है वो क्वेश्चन नंबर 2 में है। तो वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपकी असाइनमेंट सही हो सके। अब डिलीशन एनॉमली क्या होती है, यानी डिलीट करते हुए भी, डिलीट वन टाइप ऑफ डाटा एक्सीडेंटली रिमूव अदर डाटा। तो डिलीट करना है तो पूरी की पूरी रो डिलीट होगी। अगर किसी ने कहा जी कोर्स 201 या 601 या 610 ख़त्म हो गया, तो साथ में स्टूडेंट का डाटा भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक ही लाइन में सारा डाटा है। तो 201 भी ख़त्म होगा, साथ में इंस्ट्रक्टर का डाटा भी ख़त्म होगा, कैंपस का डाटा भी ख़त्म होगा। तो हम एक चीज़ डिलीट करने के पीछे बहुत सारी चीज़ें डिलीट करनी पड़ेंगी। तो यू लूज़ कोर्स डाटा जस्ट बिकॉज द स्टूडेंट रिकॉर्ड वाज डिलीटेड। और हम लोग कोई एक चीज़ डिलीट करेंगे तो साथ में दूसरी चीज़ें भी डिलीट होंगी। नेक्स्ट वन है अपडेट एनॉमली, सम इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन। तो तीसरी तरह का जो एरर है वो कुछ ये है, अपडेट करना। अपडेट करते हुए एक जगह पे चेंज करेंगे तो हर जगह पे चेंज करनी पड़ेगी, तो वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं होगी, हर रो में जाके चेंज करनी पड़ती है। अगर कैंपस का टेबल अलग होता तो कैंपस ID, कैंपस नेम चेंज करते तो हर जगह पे हर स्टूडेंट के सामने चेंज हो जाता। लेकिन क्योंकि इस टेबल में हर रो के सामने कैंपस का नेम, यानी हर स्टूडेंट के सामने कैंपस का नाम लिखा हुआ है, तो इसलिए हर रो में जाके चेंज करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अगर इस तरह करें कि जैसे नादरा में अगर उन्हें किसी का कुछ भी चेंज करना पड़ जाए तो 14 करोड़ या 24 करोड़ लोगों का चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरह अपडेट करना, एक ही रो में इस तरह डाटा पड़ा हो। जैसे जोहराबाद कैंपस, मैं जोहराबाद से हूँ, डिस्ट्रिक्ट खुशाब, तो जोहराबाद मेरा कैंपस है, मतलब मेरी सिटी है। तो अगर उसको जोहराबाद मेन कैंपस में चेंज करना तो हम लोगों को हर रो में जाके चेंज करना पड़ेगा, हर स्टूडेंट का रो जो रिकॉर्ड है उसमें जाके चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो अपडेट करते हुए बहुत टाइम लगेगा, नहीं तो इनकन्सिस्टेंट डाटा रहेगा। किसी में जोहराबाद कैंपस, जोहराबाद मेन कैंपस, तो 2 डिफरेंट नेम चलते रहेंगे। तो ये 3 एरर्स थे, 3 अनॉमलीज थी, इनको ठीक किया जा सकता है। उनका ठीक करने का तरीका कुछ ये है।
हाउ वुड अ डेटाबेस एक्सपर्ट सॉल्व दिस प्रॉब्लम? डेटाबेस का जब भी कोई एरर आए तो उसको ठीक करने का तरीका नॉर्मलाइजेशन होती है। नॉर्मलाइजेशन 1 एनफ, 2 एनफ, 3 एनफ, मिनिमम 3 एनफ टेबल को होना ज़रूरी है, तब जाके नॉर्मलाइज होता है। इसके बाद और भी हैं तो, लेकिन इससे कम टेबल में ये 2-3 जो एरर थे इंसर्ट अपडेट डिलीट के, वो ख़त्म हो जाएंगे। टू मेन पर्पस था कि एलिमिनेट डाटा रेडंडेंसी डुप्लीकेशन। रेडंडेंसी डुप्लीकेशन को कहते हैं, तो अलग अलग टेबल होने की वजह से, नॉर्मलाइज होने की वजह से कैंपस का टेबल अलग हो जाए, इंस्ट्रक्टर का टेबल अलग हो जाए, स्टूडेंट का टेबल अलग हो जाए, एनरोलमेंट का टेबल अलग हो जाए, तो यही चीज़ कहलाती है नॉर्मलाइज, के टेबल्स अलग कर दें। तो किसी एक में चेंज करेंगे तो दूसरे पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उस तरह नहीं होगा, उस तरह चेंज नहीं करनी पड़ेगी जिस तरह ऊपर गलतियां थी, रेपिटेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इन डाटा इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंसी, एक्यूरेट डाटा होगा, किसी में कोई भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। द रीज़न इज़ के हर टेबल अपना अपना डाटा लेके बैठा हुआ है, और वो अगर एक चेंज आती है तो वो सब के ऊपर इफेक्ट आता है, किसी एक पे नहीं आएगा। यानी हर रो में जाके चेंज नहीं करना पड़ेगी, या किसी को खाली नहीं छोड़ना पड़ेगा। कैंपस का डाटा आया तो कैंपस में जाके लिख दें, स्टूडेंट आते रहेंगे बाद में। तो टेबल अलग करने का या नॉर्मलाइजेशन करने का ये फ़ायदा है कि उससे नॉर्मली जो एरर हैं वो ठीक हो जाते हैं। इस तरह अगर वो ऊपर वाला टेबल होता, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डिग्री प्रोग्राम, कैंपस आईडी, तो आगे फिर ये फॉरेन की के थ्रू लिंक होता, कैंपस आईडी, कैंपस नेम और लोकेशन, फिर ये कोर्स कोड, कोर्स टाइटल और उसका इंस्ट्रक्टर, ये अलग टेबल है। स्टूडेंट आईडी ये अपने पेरेंट टेबल से लिंक होगा, कोर्स कोड इससे इसका लिंक हो जाएगा, और उसके मार्क्स। इस तरह अगर हम टेबल का स्ट्रक्चर बनाएं तो हमारे जो अनॉमलीज़ हैं वो ठीक हो जाएंगी, उसमें गलतियां नहीं होंगी, और हम लोग जो भी फिक्सेस करने थे वो फिक्सेस हो जाएंगे। इस तरह आपने जाके ये प्रॉपर रीजनिंग के साथ इसका जवाब लिखना है, और एग्जाम्पल कोड चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। आई थिंक सो यही क्वेश्चन था 20 मार्क्स का, कोई और नहीं है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।